संगीता और संजय नाम के पति पत्नी एक गांव में रहते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम गोलू था। दोनों ही पति पत्नी बहुत ही संतोष स्वभाव के थे। उनके पास जितना भी था उतने में ही वो खुश थे और हमेशा प्यार से ही अपने जीवन को यापन कर रहे थे। समय यूं ही बीत रहा था। दोनों लोग अपने जीवन में अच्छी तरह से खुश थे और एक दिन एक महामारी के आने से उनके जीवन में बहुत ही परेशानियां और कष्ट आने लगे। कोरोना नामक ये महामारी पूरे देश में फैल गई थी और पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, जिसके कारण संजय को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वो टेम्पो लेके रोज़ जाता था, लेकिन कोई भी सवारी ना मिलने के कारण बस खाली हाथ चला आता था। धीरे धीरे घर में रखे राशन भी ख़त्म होने लगे थे। संगीता भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो बहुत ही दयालु भी थी। कभी भी वो अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। लेकिन कोरोना काल के चलते उसके घर में धीरे धीरे अनाज की कमी होने लगी और ये समय तो ऐसा आया कि उसके घर में अनाज बचा ही नहीं। और फिर एक दिन घर में अनाज ना होने के कारण एक दिन गोलू बहुत तेज़ से रोने लगा। उसे बहुत तेज़ से भूख लगी थी। भूख तो संगीता और संजय को भी लगी थी, लेकिन अपने बच्चे के आगे वो अपनी भूख को दबा लेते थे। 2 दिन बीत गया। किसी तरह गोलू का पेट तो भरा देते थे, लेकिन वो लोग भूखे रह जाते थे। एक दिन संजय ने कहा, संगीता मैं जाता हूँ, देखता हूँ बाहर क्या हमें कोई काम या कुछ मिलता है। संगीता कहती है ठीक है। संजय इतना बोल के बाहर चला जाता है। गोलू सो के उठता है और खूब तेज़ तेज़ रोने लगता है। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। संगीता ये देख के बहुत दुखी होती है। रसोई में जाके संगीता देखती है कि देखूं रसोई में कुछ है, तो वो देखती है एक मुट्ठी चावल मिलता है। संगीता सोचती है कि लाओ मैं अपने पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा दूध लाके मुन्ने के लिए खीर ही बना दूँ। पड़ोसी के यहाँ से दूध लाके संगीता मुन्ने के लिए खीर बनाती है। गोलू फिर सो जाता है। गोलू सो जाता है और खीर तैयार हो जाती है। संगीता सोचती है कि जब तक गोलू सो रहा है सोने देती हूँ, उसके बाद जब गोलू उठेगा तब उसको खीर खिला दूँगी। इतने में ही दरवाजे पे आवाज़ होती है, कोई है, कोई है, दरवाज़ा खोलो, कोई है। संगीता दौड़ के दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने एक बूढ़ी औरत तड़प रही थी और संगीता पूछती है, क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ हो तो मुझे दे दो खाने को। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। संगीता मन में सोचने लगती है, खाने को तो बस थोड़ी सी खीर है जो मैंने गोलू के लिए रखी है। अगर गोलू सो के उठेगा तो फिर रोएगा, मैं क्या दूँ? संगीता मन ही मन में बहुत ही परेशान होती है। सामने से लगातार बुढ़िया के रोने की आवाज़ आती रहती, बेटा मुझे कुछ दे दो खाने को, बहुत भूख लगी है। संगीता ने मन में सोचा कि मुन्ना तो अभी सो रहा है और संजय भी बाहर गए हैं, हो सकता है कुछ मिल ही जाए, कम से कम इस बूढ़ी अम्मा का तो पेट भर जाएगा। और संगीता ने खीर उठा के बूढ़ी अम्मा को दे दी। बूढ़ी अम्मा ने खीर खाई और संगीता को बहुत आशीर्वाद किया, लेकिन संगीता मन ही मन में बहुत दुखी थी। ये देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मुझे पता है तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ, उससे तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। तुम बहुत ही दयालु हो, इसीलिए मैं ये उपहार तुम्हें देना चाहती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने अपने झोली में से एक कटोरा निकाला और संगीता को दे दिया और संगीता से कही, बेटा तुम अपने अन्नपूर्णा माता को याद करके इस कटोरे से जो भी मांगोगी वो सब तुमको मिल जाएगा और मैं अब चलती हूँ। संगीता से ये बात कह के बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। संगीता कटोरे को लेके आंगन में लेके बैठ जाती है। इतने में ही संजय आ जाते हैं। संजय की तरफ संगीता देखती है और कहती है, क्या आपको कुछ खाने को मिला? संजय बड़े ही उदास मन से कहता है कि कुछ नहीं मिला, इस लॉकडाउन में कहीं हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। दोनों ही दुखी रहते हैं। इतने में संजय की नज़र कटोरे पे पड़ती है। संगीता, ये कटोरा किसने दिया? संगीता ने सारी कहानी संजय को सुनाई तो संजय ने कहा, अरे ये कुछ नहीं होता है,
अगर ये कटोरा ऐसा ही होता तो वो बूढ़ी औरत भूखी क्यों होती और वो तुम्हें क्यों दे के जाती ये कटोरा भला। संगीता ने कहा, कुछ भी हो, चलो एक बार विश्वास करके देख ही लेते हैं कि सच में ये कटोरा जादुई है और क्या ये सच में हमको खाने को देगा। संगीता जाती है, नहा धो के आती है और आंगन के बीचों बीच कटोरे को रख देती है और कहती है कटोरा कि हे अन्नपूर्णा माँ, मेरे और मेरे परिवार को खाने के लिए इसमें थोड़े से चावल दे दो। संगीता से कहते ही उस कटोरे में चावल आ जाते हैं। संगीता और संजय देख के बहुत ही खुश होते हैं। उन्होंने चावल जैसे ही खाली किया वैसे ही संगीता ने कहा, चावल तो आ गई, काश इसमें सब्जी भी बन जाती। इतना कहते ही कटोरे में सब्जी भी आ जाती है। तब संजय और संगीता कहते हैं कि सच में ये कटोरा जादुई है। संजय और संगीता बहुत ही खुश होते हैं। संजय कहते हैं, संगीता, हम इस कटोरे से उन लोगों की सहायता करेंगे जिनके घर में अनाज नहीं है, खाने को कुछ खाना नहीं है। हम उन लोगों के यहाँ इस कटोरे से खाना लेके उनके घर दिया करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।